औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं बैलेंस द इक्वेशन बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम अक्सर परेशान रहते हैं इस सवाल के लिए, तो यहाँ पर बड़े आसान तरीके से हम आज कुछ स्टेप्स में समझेंगे बैलेंस द इक्वेशन बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, और फिर इसके बाद अगर हमसे कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाता है या हमें किसी भी तरह से सवाल दे दिया जाता है तो हम बड़ी आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अब तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं, तो आप 0333224301 पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप ग्रुप पर भी करवा सकते हैं। एक इक्वेशन बेटा यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, उसे आज हम स्टेप में सॉल्व कर रहे होंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करते हुए आपके पास जितनी भी इक्वेशंस मौजूद हैं आपकी प्रैक्टिस बुक्स में, आप उनको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन मौजूद है Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस विल फॉर्म Cr+3 Fe+3 प्लस H2O। ये आपको एसिडिक मीडियम में दी गई है। कैसे पता लगेगा सर ये एसिडिक मीडियम है? आपके पास H पॉजिटिव मौजूद होता है, तो इससे आप पहचानते हैं कि ये कैसा है, दिया होगा आपके पास एसिडिक मीडियम दिया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कॉपीज में लिखते भी जा रहे हैं, साथ साथ आपने कॉपी में हेडिंग लगाई है। स्टेप नंबर 1, टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। आप क्या मालूम करेंगे सर? हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी बेटा अपलोड हुई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको मैं समझाता हूँ कि आपको क्रोमियम का मालूम करना है। Cr2 आपने लिख दिया। ऑक्सीजन का बेटा होता है -2, एक का -2 होता है, 7 का कितना हो जाएगा -14। ओवरऑल चार्ज कितना है -2। अब ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो Cr2 किसके बराबर हुआ? -2 प्लस 14 के। -2 और 14 कितना होता है सर? 12। अब दो क्रोमियम का 12 आ रहा है, तो एक का कितना होगा? +6। इस तरीके से आपने क्रोमियम निकाल लिया। Fe का तो निकला वही है डायरेक्ट, +2 और +3। सेकंड काम क्या करना है जी? सर सेकंड काम हमें ये करना है कि हमें रिमूव करना है H और H2O को। इसको हटा के इक्वेशन लिखेंगे हम। तो ठीक है, हमने H भी हटा दिया, H2O भी हटा दिया और इक्वेशन अब ये बन गई हमारे सामने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर? अब इक्वेशन को सेपरेट करना है। भाई किससे क्या बनेगा? ऑब्वियस है ना, Cr2O7 से ही Cr+3 बना है और Fe+2 से Fe+3 बना है। तो अब क्या कर देंगे सर? अब हम इस तरह से दो अलग अलग इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें क्या बता रही हैं? दो इक्वेशंस हमें बता रही हैं कि हमने इन्हें आपस में सेपरेट कर दिया है। स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सर अब पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी से मिलता जुलता एक जुमला आपको याद रखना होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो आप क्या कहेंगे? रिडक्शन हुई है। अब आप मुझे बताइए, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर था? +6 था ना? +6 से कितना हो गया? +3। कम हुआ या ज्यादा हुआ? सर कम हो गया, 6 से 3 हो गया, तो क्या हुई है सर? रिडक्शन हुई है। इसका कितना है? 2, 2 से कितना हो गया? 3। जब 2 से 3 हो गया तो क्या हो गया सर? 2 से 3 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूँ कि बात हमें समझ में आई है। अब O और H बैलेंस करना है। O के लिए आप इस्तेमाल करेंगे H2O और H के लिए आप इस्तेमाल करेंगे H पॉजिटिव। ठीक है, अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप कहते हैं सर यहाँ पर 7O है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 7H2O। अब यहाँ पर H कितने हो गए? 7 2 जा 14, तो आपने यहाँ क्या लगा दिया? 14H पॉजिटिव। ठीक है, ये स्टेप एक दफा फिर सुन लें। यहाँ पर 7 थे, आपने H2O लगाएंगे तो एक ऑक्सीजन आएगा ना, आपने 7 लगा दिया तो 7 हो गए। अब 7 2 जा 14 हो गया, तो यहाँ 14 लगाना था। यहाँ ऐसा कोई मामला ही नहीं था हमारे पास। अगला स्टेप क्या था? चार्जेस बैलेंस करने हैं। चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे? इलेक्ट्रॉन की मदद से आप चार्ज बैलेंस कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक का 6 आ रहा था, दो का कितना आ जाएगा? 12 आएगा। इसका 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 12 है, ये 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का, तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिया। ये 2 है और ये 3 है, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 1 का, तो आपने यहाँ लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें यहाँ लिखा, इसमें यहाँ लिखा, जहाँ ज्यादा चार्ज आ रहा होगा वहां इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा था ना 12, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ ज्यादा है ना 3, तो यहाँ 1 लिख दिया। अगला क्या करना है सर? इलेक्ट्रॉन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए 6, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरी इक्वेशन जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो फर्क पड़ेगा सर। ये क्या बन जाएगा, 6Fe+ बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 की जगह। अब ये इज इक्वल टू के बाद है, यहाँ पर यूं समझ लीजिए, तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं, हम अगर इनका कॉम्बिनेशन एक साथ देखने की कोशिश करते हैं इस हेडिंग में, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर अब इन इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ नीचे लिख दीजिए। तो ये Cr2O7-2 आ गया, ये 14H आ गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, 2Cr+3 आ गया, 7H2O आ गया, 6Fe+3 आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुके थे। अब हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज आयोनिकली बैलेंस। आइए चेक कर लेते हैं कि वाकई ये इक्वेशन बैलेंस हुई भी है या नहीं हुई है। तो चार्जेस लिखते हैं भाई, इस पर -2 चार्ज है, लिख दिया, इस पर +14 चार्ज है, लिख दिया, इस पर +2 है, लेकिन ये 6 है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया प्लस का 12, ये भी प्लस का 12, क्या आंसर आया 24। यहाँ आ जाइए, 2 × 3 6, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0, यहाँ पर 3 है, 3 × 6 18, 18 + 6 24, यहाँ पर भी चार्ज 24 आया, यहाँ पर भी चार्ज 24 आया। इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है ये आयोनिकली बैलेंस हो चुकी है। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर हमें समझ में आया। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ आप सब शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।